अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। संविधान के हिसाब से शासन की सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, लेकिन असल में इन सभी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ वही काम करता है जो मंत्रिमंडल उसे करने के लिए कहता है। फिर भी औपचारिक तौर पर राष्ट्रपति को कई शक्तियां दी गई हैं। आमतौर पर राष्ट्रपति की शक्तियों को दो हिस्सों में बांटा जाता है, शांतिकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। पहले हम जानते हैं राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में। शांतिकालीन शक्तियों को भी चार हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहली है कार्यपालिका वाली शक्ति। जी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे कि राज्यपाल और राजदूत। राष्ट्रपति जल, थल, वायु तीनों ही सेनाओं का अध्यक्ष होता है। दूसरी है वैधानिक शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, क्योंकि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से बनती है। राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाता है और उन्हें स्थगित भी कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, तभी कोई विधेयक कानून का रूप धारण कर सकता है। तीसरी है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति हर साल देश की आय और व्यय का ब्यौरा संसद के सामने वित्त मंत्री के जरिए पेश करता है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। देश की आकस्मिक निधि, कॉन्टिजेंसी फंड राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। राष्ट्रपति जब चाहे तुरंत धन की आवश्यकता पड़ने पर आकस्मिक निधि में से धन खर्च करने का अधिकार रखता है। और चौथी है न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति किसी भी कानूनी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी सलाह ले सकता है। और राष्ट्रपति न्यायालयों के द्वारा दिए गए मृत्युदंड को या किसी अन्य दंड को क्षमा करने की शक्ति रखता है या कम करने की शक्ति रखता है। दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। अब हम जानते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। भारतीय संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को बहुत सारी आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं। कोई भी संकट आने पर राष्ट्रपति इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 के जरिए देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। पहले हम जानते हैं अनुच्छेद 352 के बारे में। अनुच्छेद 352 में बताया गया है, देश किसी युद्ध में फंस जाए, कोई दूसरा देश पर हमला कर दे या देश में सशस्त्र विद्रोह पैदा हो जाए, तो ऐसे में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश आवश्यक है। जैसे 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय और 1975 में आंतरिक गड़बड़ी की संभावना पर देश में आपातकाल लगाया गया। दूसरा है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में बताया गया है कि अगर किसी राज्य का शासन संविधान के हिसाब से ना चले, तो ऐसे में राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में राष्ट्रपति से आपातकाल लागू करने की सिफारिश कर सकता है। दोस्तों, इसे आम भाषा में हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। जैसे 1992 में यूपी में आपातकाल लगाया गया। इसी तरह दिल्ली में 2014 में किसी की सरकार ना बनने की वजह से आपातकाल लगाया गया था। और तीसरा है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि देश के किसी हिस्से में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है या आर्थिक संकट पैदा हो गया है, तो राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है या आर्थिक आपातकाल लगा सकता है। जब आर्थिक आपातकाल लगता है, तो ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोका जा सकता है। लेकिन ये वाला आपातकाल भारत में आज तक नहीं लगा है। ये राष्ट्रपति की कुछ चुनिंदा शक्तियां थी, जिसका राष्ट्रपति वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो और पाने के लिए सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।